उसकी बड़ी खबर आ रही है। आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कल होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम लगाते हुए कुशवाहा ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अभी की बड़ी खबर है, कुशवाहा ने लिखा कि कुछ लोग अनावश्यक भ्रम नहीं फैलाएं, बैठक का निमंत्रण रविवार को ही मिल गया था। दरअसल कुशवाहा को लेकर कई सारी खबरें चल रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है। आज भी जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया। इसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया। हालांकि अब उन्होंने शामिल होने की पुष्टि कर दी है। इसलिए बड़ी खबर आ रही है कि एनडीए की बैठक में शामिल होंगे उपेंद्र कुशवाहा। अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। सारे कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया, सारे सोचने की प्रवृत्ति को खत्म कर दिया और कहा कि ट्वीट कर जानकारी दी कि दावत रविवार को ही मिल चुका था। कुशवाहा ने लिखा कि कुछ लोग भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, अनावश्यक भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं। उसको खत्म करते हुए, पूर्ण विराम लगाते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने जानकारी दी है कि 18 को वो होने वाली बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है जिसमें तो हमने तो कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प 2024 तक तो नहीं है, क्योंकि उनके मुकाबले जो लोग हैं, पहलवान के खिलाफ दूसरा पहलवान अगर थोड़ा भी उस मुकाबला में दिखे तो कोई उम्मीद कर सकता है कि लड़ाई हो सकती है। लेकिन बहुत इतना का अंतर है कि कहीं कोई लड़ाई की स्थिति बनने ही नहीं वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में चैलेंज जब नहीं है मोदी जी के समक्ष, तो यह बात तो हम बार बार बोल रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संपादक अशोक मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, बताइए कि जो पूर्ण विराम लगाया है उपेंद्र कुशवाहा ने, इससे क्या राजनीतिक परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का एनडीए की बैठक में शामिल होना पहले से तय था। चूँकि उन्हें निमंत्रण भी मिल गया था, लेकिन उन्होंने चुप्पी इसलिए साध रखी थी कि वो पत्ते खोलना नहीं चाहते थे। दरअसल एनडीए की जो 18 जुलाई को बैठक बुलाई गई है काशिफ, उसके पीछे मकसद यही है कि जो नीतीश कुमार ने जब से बीजेपी का साथ छोड़ा है, तो बिहार में बीजेपी को अब नए पार्टनर की तलाश ज़रूरी है और उसको लेकर के बीजेपी अब पुराने जो सहयोगी हैं, भले ही वो छोटे छोटे दल हों, उनको फिर से एक जगह एकत्रित करना चाहती है और उसको अपने साथ लेना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी ने, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हम हो या चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, इन सारे दलों को जेपी नड्डा ने खुद पत्र लिख करके और फ़ोन करके उन्हें सूचित किया था। लेकिन सबसे पहले इसका खुलासा जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने किया और फिर चिराग पासवान ने किया। लेकिन जो आप ये कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं और वो देखना चाहते थे कि चूँकि जो बातें सार्वजनिक होनी चाहिए वो पहले हो चुकी थी। वैसी परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी साधना ही बेहतर समझा और उन्होंने इस मामले को गुप्त रखा, उसके पत्ते नहीं खोले। लेकिन इतना तय था और हम लोगों ने कल भी अपने दर्शकों को बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा का जाना तय है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इसका राज नहीं खोल रहे हैं। आज भी सुबह में जब उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की तो उन्होंने कहा था कि राज को राज ही रहने दो, यानी कि मीडिया में सारी बातें आनी जरूरी नहीं है। लेकिन इसको लेकर के मीडिया में जब कई तरह की खबरें चलने लगी और कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा हाशिए पर हैं, उन्हें अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है, अब क्या होगा उपेंद्र कुशवाहा का, तो अंत में उपेंद्र कुशवाहा को सामने आना पड़ा है और उन्होंने ट्वीट जारी करके एक तरह से इस खबर पर मुहर लगा दी है कि वो 18 जुलाई को जो एनडीए की बैठक है उस बैठक में वो शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या उपेंद्र कुशवाहा जब जाना को उनको सूचना मिल गई, उन्हें निमंत्रण पहले मिल गया, तो उन्होंने इसे छिपाया क्यों? इसके पीछे क्या वजह थी? क्या उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी नेतृत्व पर कुछ दबाव बनाना चाहते थे? कुछ गिव एंड टेक की बात चल रही थी, कुछ उनकी मांगें थी जो बीजेपी नहीं मान रही थी, या उन्होंने कुछ ऐसी शर्त लगा रखी थी जिस शर्त के आधार पर वो एनडीए की बैठक में शामिल होना चाह रहे थे? अब क्या उपेंद्र कुशवाहा को मन की मुराद मिल गई है, यानी कि बीजेपी ने उनकी शर्तें मान ली हैं, या ऐसी कौन सी बात थी जिसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने पत्ते नहीं खोले, राज नहीं खोले थे? लेकिन जो भी हो, देर सवेर ये कह सकते हैं कि एनडीए के लिए एक अच्छी खबर है, उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी अच्छी खबर है कि अभी तक जो ऊहापोह की स्थिति थी उसमें लग रहा था कि आखिर अब क्या करेंगे उपेंद्र कुशवाहा, तो उपेंद्र कुशवाहा को भी अब बीजेपी का सहारा मिल गया है। यानी कि तीनों पुराने सहयोगी
19 के चुनाव में अगर आप लोकसभा के चुनाव में करें तो नीतीश कुमार के आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए का साथ छोड़ना पड़े था, लेकिन 2014 में अगर लोकसभा की चुनाव की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा भी साथ में थे। फिर जीतन राम मांझी भी आ गए। 2019 के पहले 2015 में जो विधानसभा का चुनाव था उसमें वो आ गए। और चिराग पासवान के पिताजी और लोक जनशक्ति पार्टी पहले से ही एनडीए में थी ही। ये अलग बात है कि 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाने के लिए चिराग खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा था। बहाना जो कुछ भी हो, लेकिन देर सवेर अब एनडीए के पुराने घटक दलों को फिर बीजेपी का साथ मिल गया है और फिर एनडीए का कुनबा अब बढ़ गया है। यानी कि बीजेपी यह दिखाना चाहती है कि छोटे छोटे दल ही सही, लेकिन उसके गठबंधन में दलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और अब तो उपेंद्र कुशवाहा, फिर चिराग पासवान और हम, ये तीनों आने के बाद अब एनडीए के घटक दलों की संख्या 5 हो गई है। चूँकि पशुपति कुमार पारस पहले से ही बीजेपी के साथ हैं, पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री हैं, तो अब एनडीए में अभी तत्काल 5 दलों का एक तरह से समूह हो गया है। भले ही छोटे दल हों, लेकिन उनकी संख्या भी अब उंगली पर गिनने के लायक हो गई है। कासिफ जी, बहुत शुक्रिया अशोक जी। यानी उपेंद्र कुशवाहा के मन की मुराद कहीं ना कहीं पूरी हो गई है, बैठक में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल